हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में, जिसकी वैल्यू अभी लगभग 60 सेंट के आसपास चल रही है और वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है, मार्केट कैप भी अच्छा चल रहा है। 27 के आसपास इन्होंने पोजीशन अपनी बनाकर रखी, यानी कि इससे पाई ज़्यादा हिला नहीं है। 30 टॉप 30 में बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो आने वाली है वो ये रिवील करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, यानी कि पाई का एआई के साथ क्या लेना देना है ये पूरा रिवील करने वाले हैं। और इसी के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है कि पाई अभी किस लेवल पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पे पाई में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अभी ये किस तरह का हम इससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग 100 दिन हो चुके हैं जब से ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ था पायनियर्स के लिए, और हमारा जो माइग्रेशन अभी तक चाहे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पाई की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ चुके हैं। यही कारण है कि अभी भी इसका प्राइस टिका हुआ है एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे बार बार बीटीसी को नीचे गिराया जाता है और उससे ऑल्टकॉइन्स नीचे गिरते हैं, लेकिन पाई फिर भी टिका हुआ है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जितनी बार भी इनका जो रेगुलर बेसिस पर, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर जो अनलॉक्स होते हैं, पाई अनलॉक होते हैं, उनकी सेलिंग भी चल रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तभी यही कारण है कि हाई भी जाता है एकदम से, लेकिन फिर से वॉल्यूम नीचे भी आता है, यानी कि सेलिंग होने के बावजूद पाई का प्राइस स्टेबल सा चल रहा है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और एआई के साथ क्या होने वाला है वो भी हम थोड़ा यहाँ पे गैस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का देखें तो बीटीसी $1,07,000 के आसपास चल रहा है। आपको पता ही है कि ये प्राइस नीचे गिरना क्यों शुरू हुआ, मार्केट्स नीचे गिरनी शुरू क्यों हुई थी, क्योंकि वॉर चालू हो चुका था। जब भी वॉर चालू होता है या फिर ट्रेड वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर चल रहा था, ऐसे बहुत से वॉर्स शुरू हुए हैं जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, और ये बार बार इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी कि ये ना तो कुछ नया है और ना ही ये रुकने वाला है। ये ऐसे ही रिपीटेडली कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है यूक्रेन का दोबारा देखने को मिल जाए, अभी इजराइल और ईरान का हमने देखा, इजराइल गाजा का या पैलेस्टीन का हमेशा रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमने पहले जो रिसेंटली फेस करी है कि इंडिया में इतने बड़े लेवल पे वॉर चालू हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और उसमें फिर ट्रंप इंटरवेन करता है। या फिर हमने ये भी देखा कि जब इलन मस्क और ट्रंप की एकदम से अनबन हो चुकी थी, यानी कि एकदम से एनिमीज बन चुके थे, फिर इन्होंने फिर ही उसी चीज़ को एक बहुत ही काम डाउन सा कर दिया, पूरी सिचुएशन को काम डाउन कर दिया। ट्वीट से ही शुरू हुआ और ट्वीट से ही खत्म कर दिया। यानी कि इस तरीके से बार बार हमें कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स जो कि देखने को मिल सकते हैं वॉर की वजह से। अब ये फिर कोई भी रीज़न बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान जो ऑल्टकॉइन्स हैं थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बीटीसी वापस फिर वहीं एक ही प्राइस पे पहुंच जाता है। और इसका रेजिस्टेंस अगर हम मानकर चले साइकोलॉजिकल भी है तो भी $1,10,000 के आसपास ही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि जो टोटल वॉल्यूम है, सॉरी मार्केट कैप है जो क्रिप्टो करेंसीज का, वो $3 ट्रिलियन से ऊपर ही चल रहा है, यानी कि इससे नीचे गिरा ही नहीं है। और यही कारण है कि बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो भी 60 प्लस चल रहा है, लगभग 65% के आसपास चल रहा है। जो डिक्लाइन हुआ है वो सबसे बड़ा डिक्लाइन हमें इथेरियम में देखने को मिला है, जो कि 9% के आसपास चल रहा है। और पहले एक समय था ये 20-30% के आसपास चलता था। बहुत अच्छा डोमिनेंस था इथेरियम का। हालांकि इथेरियम का प्राइस पे अगर हम देखें कोई बहुत बड़ा मूव हमें नहीं देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि $3-4,000 तक पहुंचा हो, लेकिन वहीं $2,500 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि इथेरियम हमें प्रॉफिट जरूर देता है। अगर आपको 2000, 2100, 2200 के आसपास बाय करने को मौका मिलता है तो वहाँ पे बाय करो। सिमिलरली सोलाना अगर आपको $130 के आसपास बाय करने का मौका मिलता है तो उसको बाय कर लो, बाय करो और उसके अच्छे प्राइस पे सेल कर दो। क्या $15-20 का प्रॉफिट बन रहा है या फिर $100-200 का प्रॉफिट बन रहा है इथेरियम में, तो आप उसको बुक करो, क्योंकि ये लगातार जो वॉलेटिलिटी आ रही है इससे हमें एक बड़ा फायदा ही हो रहा है। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते तो ये न्यूट्रल में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्चुअल में ग्रीड में चला गया तो बीटीसी और ऑल्टकॉइन्स तो पता नहीं कहाँ पे ही चले जाएंगे, यानी कि बड़ा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। अब वापस आते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। तो पाई नेटवर्क मैंने आपको बताया कि बहुत स्ट्रांगली होल्ड करा पूरी मार्केट में। यहाँ पे आपको बताया कि जितना ज़्यादा यहाँ पे अनलॉक्स चल रहे हैं, अगर इतना अनलॉक किसी और प्रोजेक्ट का होता तो शायद प्राइस टोटली खत्म हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग्स बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने क्या रिवील किया था कि आपको सेफ्टी अगर चाहिए पाई कॉइन्स की, तो वो सेफ्टी आपको कहाँ पे मिलने वाली है, ये मिलेगी आपको पाई के वॉलेट के ऊपर ही, जो है wallet.painet.com के ऊपर। यानी कि इसके ऊपर अगर आप अपने पाइस को रखते हो तो आपके जितने भी पाइस हैं वो सिक्योर रहने वाले हैं। लेकिन वही अगर आप अपने पाई कहीं और पे रखते हो तो यहाँ पे थोड़ा ये तो चांसेस रहने वाले हैं कि हैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, तो आपको यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है अपने फंड्स की। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये अपना केवाईसी करवा रहे हैं। केवाईसी के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को जोड़ना टोटली अजीब सी चीज़ है, जो कि मुझे आज तक अभी तक समझ नहीं आई है कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। अभी जो एक बड़ा वॉल्यूम इनकी तरफ आ रहा है या फिर प्रोजेक्ट
किस तरीके से ये एक एक्टिव प्रोजेक्ट बन रहा है वो है कि इन्होंने यूटिलिटी की स्ट्रैटेजी अभी बनाई हुई है। वो है कि पाई की डोमेन्स का ऑक्शन जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, यानी कि पाई के जो डोमेन्स हैं बाय किए गए हैं। बाय करने के बाद कुछ लोगों ने अपने ही डोमेन्स को ऑक्शन पे लगाया हुआ है, जिससे क्या कि पाई को एज ए यूटिलिटी यूज़ करके रेगुलर बेसिस पर बाइंग सेलिंग चलती रहती है। और खासकर ये जितने भी पाई के डोमेन्स हैं ये सारे के सारे फंक्शनल वेब3 आइडेंटिफायर्स हैं, यानी कि वेब3 के लिए ही बिल्ड किए गए हैं। और इसके ऊपर जितने भी मर्चेंट्स हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस रहने वाला है। इससे पाई का जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। इससे क्या है कि जो टोटली वर्ल्ड के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो समहाउ धीरे धीरे करके इसमें इंक्लूड होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि पाई डोमेन भी एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है पाई के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके ओपन नेटवर्क की। तो लगभग 6 सालों की मेहनत है, इन्होंने अपना पाई नेटवर्क, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इकोसिस्टम बिल्ड किया और पिछले लगभग 100 दिनों से ओपन नेटवर्क भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। धीरे धीरे केवाईसीज अप्रूव हो रही हैं, केवाईबीज अप्रूव हो रही हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस चाहे लंबे हैं, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं पाई नेटवर्क के ऊपर, ओपन नेटवर्क के ऊपर, उनको धीरे धीरे क्या है कि अप्रूव किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने बात करी थी कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पाई नेटवर्क के खुद के वेंचर्स ने ही यहाँ पे $100 मिलियन का एक इनिशिएटिव लिया था कि जिससे ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को, बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे पाई को अडॉप्ट किया जाएगा, यूटिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। रियल वर्ल्ड में पाई का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि गेमिंग में भी पाई नेटवर्क वेंचर्स को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि पाई नेटवर्क ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और गेमिंग पाई नेटवर्क के ऊपर ला रहे हैं। और एक और जो मोस्ट रिसेंट है वो है कि इन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली पाई नेटवर्क के ऊपर फ्रूटी पाई, जो कि फ्रूट मैचिंग गेम थी। हालांकि गेम सिंपल ही होती हैं, लेकिन इसका लिंक क्या होता है कि एक तो ये ओपन नेटवर्क के साथ जुड़ चुकी हैं, दूसरा ये कि यहाँ पे अर्निंग्स की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो पाई को यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है, पाई के प्रोडक्ट्स बनते हैं, पाई से पेमेंट्स होती हैं, पाई वॉलेट को यूज़ किया जाता है, पाई एड नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है कि गेमिंग तो हो ही रही है, लेकिन और भी इसी के साथ साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, जिससे पाई की वैल्यू थोड़ी और स्टेबल रहती है क्योंकि इसकी यूजेज रेगुलर बेसिस पर रहती है। तो पाई फेस्ट का भी हमने देखा था ओपन नेटवर्क पे, यहाँ पे पाई फेस्ट चला था जो कि मार्च 14 से मार्च 21 तक चला था। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिव सेलर से लगभग 125,000 टोटल रजिस्टर्ड सेलर्स है, जिसमें से 58,000 एक्टिव सेलर्स भी थे। और ये चीज़ मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में मैप ऑफ पाई ऐप के ऊपर भी दिखाया था, जिसमें लगभग 1.8 मिलियन पायनर्स थे, जिसमें हम मर्चेंट्स देख पा रहे थे और 45,000 रिव्यूज़ भी सबमिट किए गए पायनर्स के द्वारा। तो इस तरीके से जो पाई नेटवर्क है टोटली एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव अपडेट्स तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें आपको बताया है कि कितना ज़्यादा ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो एक्सपेंशन होने वाला, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो ये है कि पाई नेटवर्क समहाउ लिंक कर रहा है पाई नेटवर्क को AI के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जेन AI का रिलेशन पाई नेटवर्क के साथ क्या है या कैसे होने वाला है, ये चीज़ इन्होंने बताई। और इसी के साथ 2 पाई फाउंडर्स की इन्होंने बात करी कि निकोलस कोकलिस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों किया, जेन AI पैनल यहाँ पे क्यों बैठा कंसेंसस 2025 के अंदर। तो ये पाई 2 डे जो कि 6/28/2025 को आंसर करने वाले हैं, पाई 2 डे। तो लगभग 2-3 दिन का समय बाकी है और उसके बाद हमें इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा जंप लेने वाला है, खासकर AI में। और वैसे भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर AI में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा या फिर AI के ऊपर डेवलपमेंट्स नहीं कर रहा तो वो प्रोजेक्ट पिछड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें सही ढंग से मिलने वाली है AI के रिलेटेड पाई नेटवर्क के ऊपर भी। आपका क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो अच्छी वैल्यू चल रही है, 60 सेंट के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप बाइंग करते हो तो आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि आप यहाँ पे लगभग 30 से 40% का प्रॉफिट इजीली अर्न कर पाओगे। इसके अलावा किसी और कॉइन के बारे में, टोकन के बारे में आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए वो नीचे कमेंट करना, मैं जल्दी आप तक वीडियोस लेकर आता रहूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।